आत्मनं न आत्मना अवसादयते। आत्मैव हि आत्मनो आत्मने आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपु आत्मना। हाँ, भगवान बता रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को निश्चय ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र है और शत्रु भी। तो मन बहुत पावरफुल है और भगवान यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि भगवान यहाँ योग के बारे में बता रहे हैं। जैसे अभी पंकज प्रभु ने बताया कि भगवान ने योगा रूट के बारे में बताया, योगा वृक्षों के बारे में बताया कि योग में जो अष्टांग योग के बारे में भगवान यहाँ बेसिकली बता रहे हैं। हालांकि आगे जाके जैसे मनमोहन राय प्रभु ने बताया कि 34 नंबर श्लोक में अर्जुन डिनाई कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, जो आप बोल रहे हो करने के लिए ये मेरे लिए असंभव जैसा है। क्योंकि जो ये पद्धति बता रहे हो आप, ये इस युग में वर्किंग करने वाला नहीं है, इसको करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अष्टांग योग कर रहे हैं, इसके करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये पद्धति सत्य युग के लिए है। और अभी इसको कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना ऐसे प्रमाणिक गुरु या इसके टीचर हैं जो इसको यहाँ पे तक हमको पहुंचा पाए। जैसे कि पंकज प्रभु ने एग्जाम्पल दिया, पंकज नेत्र प्रभु ने पतंजलि का, कि पतंजलि पतंजलि जो शास्त्र है उसमें अष्टांग योग है। लेकिन अभी अष्टांग योग को सफलता से कोई नहीं कर पाता है। अभी योगी योग करते भी हैं केवल और केवल आसन, कुछ प्राणायाम बस प्राणायाम करने प्राणायाम करने से ही उतना ही करते हैं, उसके आगे में बढ़ना उनके लिए संभव नहीं है। उतना ही करते हैं। और योगी का, जैसे प्रभुपाद यहाँ भी इसके में बोलते हैं, योगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि वो कृष्ण भावना भावित हो। लेकिन जो योगी हैं वो कृष्ण भावना भावित ना होके, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे जो बहुत फेमस योग गुरु है अभी, जो बहुत चर्चित हैं हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, कि वो भी अभी स्कूल खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, या उन्होंने कंपनी खोल लिया जिससे वो मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब योग का पर्पस ये नहीं है। योग का पर्पस है कि हम कृष्ण भावना भावित हो, भगवत भावना भावित हो। तो जहाँ भगवान अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं इस चैप्टर में, से अर्जुन जाके डिनाई करेगा। या इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मन को बहुत, हम अपने मन की सहायता से अपना उद्धार कर सकते हैं। कि जो मन है वो हमारा उद्धार कर सकता है, उद्धार कर सकता है। मतलब जो हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं, इससे निकलने के लिए मन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि मन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि मन जब तक हम मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, जब तक हम मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो मन, तो भगवान बोलते हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूँ, तो इसका मतलब मन बहुत पावरफुल है, इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, लेकिन इंद्रियों में अब भगवान बोलते हैं ना कि माँ में ये, हाँ, 15वें अध्याय में श्लोक बोलते हैं कि मनुष्य स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी करश्यति। कि मेरे, ये जो मेरे जीव हैं, मेरे माँ ये अंश जीव लोके जीव भूते सनातना। ये जो मेरे जो अंश हैं, जो मेरे ये जीव हैं, यो ए मन, 6 इंद्रियों जिसमें मन भी इंक्लूडिंग है, उसके कारण इस बद्ध जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो ये मन बहुत स्ट्रांग है, और मन इंद्रियों का स्वामी भी है। इंद्रियों को नियंत्रण करना है तो मन को नियंत्रण करना होगा। और यहाँ प्रभुपाद बोलेगा मन को नियंत्रित करना है तो हमको उसके लिए प्रशिक्षण लेना होगा, उसके लिए ट्रेनिंग लेना होगा। ट्रेनिंग तो होगा कि सदगुरु से मिलेगा, और जो ट्रेनिंग है जो ऑलरेडी ट्रेंड है उनसे मिलेगा। कि आपने जो ट्रेंड है वही बता सकता है कैसे इसको ट्रेन किया जाए, उनसे हमको सीखना होगा। नहीं तो ये मन हमारा शत्रु हो जाएगा। अगर हम इसको ट्रेन नहीं करेंगे तो ये हमारा शत्रु हो जाएगा, निरंतर हमको बद्ध जीवन में घुमाता रहेगा। भगवान बोलते हैं कारणम गुण संगस्य सत असत योनिषु। कि ये मन के कारण, इस कारण हम 3 गुणों से प्रभावित रहते हैं, और उसी के कारण अच्छा और बुरी योनि में भटकते रहते हैं। कोई भी योनि में, 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में हो, लेकिन वो सब बद अवस्था ही बद अवस्था ही है। और मन इतना बद अवस्था है, तो इसको हमको वहां से निकलना है। क्योंकि
देखिए हम लोग सब जीव जो भी हैं वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। जो खासकर जो भौतिक स्तर में है वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हाँ, मेरी मर्जी होगी मैं करूंगा, मेरा मन जो बोलेगा मैं वही करूंगा। सब देखेंगे आप जनरली बोलेंगे मेरा मन जो करेगा बोलेगा मैं ही वही करेगा। मेरा मन ये काम करने को नहीं करता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा मन को अच्छा नहीं लगता है। जनरली ये स्टेटमेंट होती है कि ये मेरा मेरा मन, एक तो मैं नहीं हूँ, ये मेरा मन है, इसलिए मैं उससे अलग हूँ, मैं मन तो नहीं हूँ। तो ऐसे हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हम मेरे मन जो कि हमारे अंदर अंतर्गत होना चाहिए, हमारा सेवा के लिए मन है, वो हमारा बॉस बन जाता है, हमारा मालिक बन जाता है। कि हम बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं हम, लेकिन हम उस मन के वश में हो जाते हैं। वो जो हमारा सर्वेंट है वो हमको वश में कर लेता है, जो मन बोलता है हम वही करते हैं। और हम आत्मा का जो कार्य है वो नहीं करते। आत्मा का कार्य है नित्य भगवान की सेवा में लगे रहना, और भगवान के साथ युक्त होके, भगवान की सेवा के साथ युक्त होके, भगवान की इच्छा का पालन करके नित्य आनंद में रहना। लेकिन हम मन के नियंत्रण में हो जाते हैं, हम मन को ही मैं मान लेते हैं। हाँ, यहाँ प्रभुपाद लिख भी रहे हैं, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। जो यहाँ भगवान आत्मा को बार बार जिक्र कर रहे हैं, शरीर और आत्मा और परमात्मा के लिए युक्त, ये शरीर मन और आत्मा के लिए यूज हो सकता है। तो हम भी जब भौतिक स्थिति में होते हैं, मन को ही मैं मान लेते हैं, और मन को ही ये समझ लेते हैं कि मन जो कह रहा है वो ही मेरी इच्छा है, या उसमें मेरी इच्छा है। लेकिन मन हमको जहाँ भगवान बता रहे हैं कि मन की इच्छा तुम्हारी इच्छा नहीं है, जो भगवान की इच्छा है उस इच्छा का पालन करना ही हमारी इच्छा है। जब हम मन को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, उसको ट्रेन नहीं करेंगे, जब तक वो माया जाल में फंसा रहेगा। जैसे प्रभुपाद लिखा है कि इस संसार की तड़क भड़क में फंसा रहेगा, इस संसार की भौतिक चीजों के प्रति उसका लालसा बनी रहेगी, उसके जाल में फंसा रहेगा, तब तक वो चिंतन नहीं कर पाता, तब तक वो चिंता में रहता है। वो वो मन ही है जो उसका दुख का कारण है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 11.23.42, ये मैंने हिज होलीनेस स्वयं भगवान के शमारा से सुना था। वो बोलते हैं कि वहाँ वो बोलते हैं कि द्विज वाचा नायम जनो में सुख दुख हेतु, ना देवता आत्मग्रह कर्म काला, मन पर मम कारणम अमनंति, संसार चक्र परिवर्त्येद यत्। वहां वो बोलते हैं कि जो ना ही ये संसार में सब जनों का जो सुख दुख का कारण है, उसके लिए कोई देवता कारण नहीं है, उसके लिए देवता कारण नहीं, ना ही कोई काल कारण है, ना ही कोई कर्म कारण है, ना ही हमारे ग्रह चक्कर कारण है, वो नहीं है। एकमात्र कारण है हमारा मन। मन ही हमको इस बद अवस्था में फंसा रखा है। प्रभुपाद भी यहाँ मेंशन किए हैं, मना एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, कि जो मन है वो ही कारण है हमारे बंधन और मोक्ष का। अगर मन को हम सही जगह लगा देंगे तो वो हमारे मोक्ष, हमारी मुक्ति का कारण होगा। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हमको फ्रीडम इंडिपेंडेंस चाहिए। मुक्ति का कारण है जो हम अपनी सर्व सिद्धि, हमारी स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो, जो हमारी हमारी जिस स्थिति में जाके हम सबसे ज्यादा आनंद में हो, सबसे ज्यादा हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा आत्मा जिसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, उस स्थिति को ही मोक्ष कहते हैं। वो है जब हम भगवान की नित्य सेवा में लग जाएं, चाहे वो हम लोग भगवान भगवत धाम में लगे, चाहे यहाँ में लगे। क्योंकि भक्त लोग यहाँ जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो उस सच्चिदानंद स्वरूप स्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि वो निरंतर अपनी मनसा वाचा कर्मणा, अपना मन से कर्मों से वचनों से सब समय उस सच्चिदानंद की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए वो यहाँ रहते हुए भी आनंद में रहते हैं, हर समय प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो विषयों से, इंद्रिय विषयों के साथ
युक्त नहीं होते, उनके प्रति आकर्ष नहीं होते, उनके प्रति, उनके साथ उनका संबंध नहीं बनाते। जैसे भगवान पहले बता चुके हैं, ना ही संस्पर्शा जब होगा दुख योन एवच अदंतवंतो ही कौनते आनंदवंतो ही गंते ना रमते तेषु रमते। बुद्ध है। तो बुद्धिमान लोग उनसे रमते नहीं है। जो वास्तव में बुद्धिमान बुद्धिमान वो नहीं है जो चालाक है, जिनको इस भौतिक संसार का छल कपट बहुत सारा आता है, वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान वास्तव में वो है जो ये जान जाता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके कृष्ण की सेवा में लग के, वो है, वो ही स्थिति है मन की। जब वो स्थिति आ जाएगी, जब हम मन को वहां कंट्रोल करके, प्रशिक्षित करके, उसको एक्सपर्ट बना के, इससे, जैसे यहाँ लिखा योग बदली, कौन सी, भक्ति योग के माध्यम से कृष्ण भावना भावित करेंगे। जब हम कृष्ण भावना अमृत संघ के जो नियम हैं, जो हमारे आचार्यों के बताए हुए नियम हैं, उसको पालन करेंगे, तो धीरे 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 हमारा जो मन है वो स्वच्छ हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, कि जब हम हरि नाम करते हैं, हमारा चित्त मंत्र, मंत्र करने से जो महामंत्र करते हैं, हमको तो महामंत्र मिला, मंत्र से भी ऊपर महामंत्र दिया हमारे आचार्यों ने, उससे हमारा चित्त का मार्जन होगा। जैसे जैसे चित्त का मार्जन होगा, तो वैसे वैसे मन हमारे कंट्रोल में, मान यानी बुद्धि के नियंत्रण में, और बुद्धि आत्मा के नियंत्रण में आएगी। जैसे प्रभु ने बताया कि हमको शास्त्र, हम जितना भगवत वाणी का, भगवत की, भगवान की और भगवान के भक्तों की लीलाओं को, कथाओं को जितना ज्यादा श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, हमारे आचार्यों ने जो शास्त्र हमको प्रिस्क्राइब किए हैं उनको अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हमारा बुद्धि में ज्ञान को बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। हमको अच्छा बुरे का विवेक मालूम पड़ेगा, और वो अच्छा बुरे का विवेक मालूम करेगा तो बुद्धि का बल मिलेगा, बुद्धि को बल मिलेगा। तो बुद्धि को बल मिलेगा, तो वो फिर मन को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, और उसको भी प्रशिक्षित करने का प्रयास करेगा। कि सारे शास्त्र, सारे साधु, सारे महात्मा एक ही बात बोलते हैं कि भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, तो तुम्हारा मन का काम है कि समाधि अवस्था में जाना, कंसंट्रेट करना। जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि जो ध्यान धारणा समाधि की 12 सेकंड का ध्यान, फिर धारणा 12x12, समाधि 12x12x12, तो वो तो कुछ क्षण ही है, कुछ टाइम पीरियड है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, उसके लिए ये कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका सारा चिंतन, सारे कार्य, सारा कर्म, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए होता है। वो 12x12 नहीं, वो जो 24x60 सब समय कृष्ण भावना समाधि में रहता है, क्योंकि उसका चिंतन में ही यही रहता कि मैं कैसे न कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, मैं क्या करूं, कैसे अपने गुरु को प्रसन्न करूं, कैसे अपने गुरु के बताए हुए जो आदेश है उनको पालन करूं, उनको सेटिस्फाइड करूं। इसलिए हमको मन को, जो अभी राजा बन के बैठा हुआ है, उसको सही कार्य में लगाना है, क्योंकि वो हमारा उद्धार कर सकता है। जो हम इस दुख की, कष्ट की स्थिति में हैं, उससे उद्धार कर सकता है। हमको मन को नियंत्रण करना है, लेकिन नियंत्रण ऐसे नहीं, ऊपरी रूप से नियंत्रण नहीं, उसको प्रैक्टिस करा करा के, जैसे भगवान आगे बोलेंगे, उसको जितना हम भक्तों का संग करेंगे, जितना कथा कीर्तन का संग करेंगे, उतना धीरे 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 कंट्रोल में आएगा। क्योंकि मन हमारे अनंत काल से, अनंत जन्मों से वो हमको कंट्रोल कर रहा है। जब कोई अनंत जन्मों से, बहुत काल से कंट्रोल करता है, उसकी हैबिट हो जाती है कि वो जो बोलता है वो ही करेगा, होना चाहिए। लेकिन जब उसको बोला जाएगा कि तुमको किसी कंट्रोल में रहना है, तो वो हो रहना बहुत मुश्किल है। ये हम सारे, हमने समाज से, हम अपने ऊपर भी देख सकते हैं। अगर हमको किसी चीज कार्य में इंडिपेंडेंस दे दें, हम व्यापार ही करते हैं, अगर हम दुकान में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, वहां हमको, हम अपनी मर्जी करते हैं, सारे स्टाफ हमारे अंदर हैं, हमको, हम तथाकथित वहां के मालिक हैं। तो जो हमारी इच्छा होती है उसको वैसे ही हम करते हैं, जिसे इच्छा होती है वो खरीदते हैं, बेचते हैं, हमारी सारा कुछ हमारे कंट्रोल में होता है, वो हम समझते हैं हमारे कंट्रोल में होता है। तो जब हमको हमारे ऊपर आके कोई बैठ जाए, वहां पे हमारे ऊपर आके बैठ जाए, तो हमको वो कार्य करने में फिर आनंद नहीं आएगा, हम परेशान हो जाएंगे। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। मैं 2001 में जॉब करता था कंपनी में। तो मैं जब जॉब में नया लगा, तो मेरा बॉस बहुत
इजी, मतलब कन्वीनियंट था बहुत। वो ज्यादा कंट्रोल नहीं करता था। और उसने मेरे को मेरे डोमेन दे दिए, ये डिपार्टमेंट आप तुमको देखने हैं। तो मैं और डिपार्टमेंट अपने देखता था, फ्रीडम से अपना सारा काम अपने आप करता था, फ्रीडम था। लेकिन वो बॉस भी मेरा रिजाइन करके छोड़ गया, और मेरे को मैं भी ट्रांसफर हो गया। तो नया दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, वहां मेरा एक बॉस आया, वो विंग कमांडर था, विंग कमांडर। तो वो तो बहुत हायर लेवल का ऑफिसर था, रिटायर था। तो वो जब मैं उनके अंडर में गया, तो वो जब मैं अपने ऑफिस से कहीं जाता, तो उसको ये भी मंजूर नहीं था कि मैं अपने ऑफिस से निकल के कहीं राउंड में जाऊंगा या कुछ काम के लिए जाऊंगा। वो ये बोलता था मेरे को बोल के जाना होगा, कोई काम करना होगा मेरे को पूछ के करना होगा। अगर आप ऑफिस से निकल रहे हो, मेरे को पहले इंटरकम में बताओ कि मैं निकल रहा हूँ। तो मैं महीने भर में ही परेशान हो गया। तो अभी अभी तो ऐसा कुछ किया नहीं था पहले, लेकिन वो मेरे को इतना कंट्रोल कर रहा था, मैं रिजाइन कर दिया, मैं नौकरी छोड़ दिया कि भाई इतना मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को हैबिट हो गई थी कि मैं कंट्रोल में, मेरे को फ्रीडम मिल गई थी। ऐसी मन भी फ्रीडम में है अभी, कि हम सारे जीवन भर मन की मर्जी से करते हैं। जो मेरा मन जो कहता है वो करते हैं, मेरा मन जो कहेगा वो करेंगे। हम मन के गुलाम हो चुके हैं, आत्मा मन का गुलाम। इसलिए जब मन को कंट्रोल में लाने का प्रयास करेगा, तो बहुत इजी नहीं है, बहुत इजी नहीं है, बहुत इजी नहीं है। लेकिन जब हम भक्तों का संग करेंगे, उनके श्रीमुख से कथा सुनेंगे और अच्छे से जप करेंगे। जप भी करना बहुत मुश्किल भारी काम है, क्योंकि मन है जो जब में भी कंसंट्रेट नहीं होने देता है। हम क्लास में जाते हैं, कथा में जाते हैं, वहां भी मन हमको कंसंट्रेशन नहीं होने देता। हम बैठे क्लास में होते हैं और हमारा मन कहीं और होता है, वो क्या वक्ता बोल रहा है हमको हमको क्या मालूम। हमारा शरीर वहां बैठा है, लेकिन जब तक मन कंट्रोल में नहीं होगा, मन कंसंट्रेट नहीं करेगा, मन समाधि अवस्था में नहीं होगा, तब तक वो वैष्णव क्या बोल रहे हैं, वो महात्मा क्या बोल रहे हैं, वो साधु क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ में ही नहीं आता। हम बहुत सारी क्लासें सालों सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम पूरी तरह कृष्ण भावना भावित नहीं हुए। हालांकि बोला जाता है कि 12 साल तक कोई कार्य करने से वो कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो मेरे जैसे आदमी 12 साल तो हो ही गया यहाँ इस्कॉन में, 12 साल से भक्तों का संग कर रहे हैं, 12 साल से कथा सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि मन ने हमको परिवर्तित होने नहीं दिया, मन में हमको फोकस होने नहीं दिया, तो हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं। जैसे बच्चा होता है स्कूल में बैठा है, अगर मन उसका दूसरी जगह रहेगा, वो उसको समझ नहीं आएगा। तो एक ही क्लास में वो एक फेल होता है, एक पास होता है। और जो मन कहीं और होगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो हम जब पढ़ते हैं, स्कूल की स्टडी करते हैं, तब भी हमारे मन को कंट्रोल होना चाहिए, तभी वो फोकस करेगा, तभी हमको समझ में आएगा। अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि वो क्या है, जो उद्धार कर सकता है, सक्सेस दे सकता है हमको, अल्टीमेट सक्सेस दे सकता है। कि वो मन अगर हमारे कंट्रोल में हो, वो हमारा मित्र बने, तो हमको परम पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति हो सकती है, हमको जीवन की परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अगर मन हमारा, हम अपने मन को मित्र बना ले। आगे चलते हैं। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य, येन आत्मेव आत्मना जी, अनात्मनस्तु शत्रुतेव, वर्तत आत्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जिसने जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्णा हम्म। प्रभु। तो भगवान मन को बता रहे हैं कि जो जिसने मन को जीत लिया, उसका वो सर्वश्रेष्ठ मित्र है, जिसने मन को जीता। देखिए, हम संसार में हैं, हमको भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, और जो भी कम बेसी जो बुद्धि दी है, या बल दिया है, या जो सोचने समझने की शक्ति दी है, या जो भी हमको योग्यता दी है, प्रत्येक जीव उससे कुछ जीतना चाह रहा है। देखिए, चाहे कोई बिजनेस में जीतना चाह रहा है, कैसे कोई पद जीतना चाह रहा है, चाहे कोई सम्मान जीतना चाह रहा है, कोई इलेक्शन जीतना चाह रहा है,
कोई गोल्ड मेडल जीतना चाह रहा है, कोई वर्ल्ड कप जीतना चाह रहा है, सब कुछ जीतना चाह रहा है कि हम चाहते हैं हम कुछ ना कुछ अचीव करें। लेकिन ये हम जो भी ये चाह रहे हैं, ये हम मटेरियल चाह रहे हैं कि हम इस मन के बंधन में ना, वो हमको फंसाए रखना चाहता है। वो जीत कर भी हम हार जाते हैं। अगर हम कुछ मटेरियल जीत जाते हैं, हमको बहुत मटेरियल, बहुत बड़ा कोई पद मिल जाता है, हमको समाज में कोई कथा कथित बहुत सम्मान मिल जाता है, हम बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, हम बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, हम बहुत कुछ जीवन, हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हम सारे संसार के राजा बन जाते हैं। वो सब पद जीत के भी क्या होगा, लास्ट में हमारी हार हो जाती है। क्या होगा? वो तो इसी जन्म में रहेगा, इसी जन्म के बाद काम नहीं होगा। और जब ये ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां मिलेगी तो हम पाप भी करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, तो तपो राज राजो नर्क, ये तपस्या करने से राज मिलता है और राज करने से नर्क मिलता है। क्योंकि राजा बन के और जब सम्मान और पदवी और प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो उससे फिर हम अनर्थ का कार्य करते हैं। तो उससे हमारा और नुकसान हो जाता है, मनुष्य जीवन से भी हम पतित हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं वास्तविक जीतने की चीज है जो आपको बांध रखा है, जिसके कारण आप बंधन में हैं, जिसके कारण आप जेल में हैं, जो आपको जकड़ रखा है। आप जान ही नहीं रहे कि आप बंधे हुए हैं। है ना? जैसे बोलते हैं ना कि पता नहीं ऊंट का बोलते हैं या किसका बोलते हैं, कि उसके गले से रस्सी पकड़ के, वो अगर अगर वो बांधेगा भी नहीं ना, सिर्फ दिखावा कर देगा ना कि वो बांध दिया है, तो ठोक देगा, तो वो हिलेगा नहीं वहां से, उसको लगेगा मैं बंधा हुआ हूँ। तो ऐसे ही हमको लग रहा कि हम संसार को जीत लेंगे, हमको बहुत आनंद मिल जाएगा और हमारे जीवन की उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन वो मिल जीतने से भी हमारा कुछ कार्य नहीं हाथ में लगेगा। और वो हमको जो समझ रहे हैं हमको उपलब्धि होगी, वो हमारा मन है जो हमारा शत्रु है, वो हमको फंसा के रखा हुआ है। हमको भ्रमित करा कि हम बंदे, हम हमको भ्रमित करा कि हम कुछ जीत रहे हैं, तो हम उसके बंधन में बंधे हुए हैं, वो हमारा शत्रु है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोले अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है। इस टांग योग का जो प्रयोजन है, अल्टीमेट उसके जो लक्ष्य है, वो है कि मन को कंट्रोल करना है, मन को वश में करना है। लेकिन अभी अष्टांग योग करना, जैसे कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं या हमारे सीनियर वैष्णव बोलते हैं कि ये संभव नहीं है। ना ही टीचर है, ना ही स्थान काल पात्र होता, वैसा नहीं है। अभी कलयुग है, इसमें अष्टांग योग करना पॉसिबल नहीं है। मैंने जैसे पहले चर्चा की कि लोग अभी सिर्फ आसन करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और प्रत्याहार नहीं करते हैं, या उसके बाद ध्यान धारणा समाधि तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। कोई सीन ही नहीं है कि जैसे हम बोले कि अभी जो रामदेव बाबा जी जो कर रहे हैं, वो लोगों को सिर्फ आसन और प्राणायाम प्राणायाम सिखा रहे हैं, इसके ऊपर नहीं है। सिर्फ अपने इस भौतिक शरीर को कैसे रखा जाए, वो सिखा रहे हैं। या हमारी जो प्राण वायु है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, प्राण वायु को उसको सिस्टम को ठीक किया जाए। तो प्राण वायु है इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि वहाँ हम क्या कि जो हम जितनी सांस लेते हैं ना, बोले समय जितना समय उतना खा लीजिएगा, ऐसा नहीं है। वो प्राणायाम में पतंजलि बोलते हैं कि जो हमारी सांस है, वो लिखी हुई है कि हमारी कितनी सांसें लेनी है। अगर हमारी प्राणवायु को सिस्टमेटिक ठीक कर लेंगे, अगर हम उसकी गति ठीक रहेगी, तो हमारी आयु लंबी हो जाएगी। हमारी आयु लंबी, अगर हम प्राणायाम से अपनी सांस को की स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारी आयु लंबी हो जाएगी। ये प्राणायाम सिखाते हैं। तो उसके ऊपर नहीं सिखाते हैं। और वो जो ये प्राणायाम जो हमारी प्राणवायु को कंट्रोल करने का प्राणायाम है, वो भी अभी सिखाया, कोई सिखाने का टीचर नहीं है। और प्रत्याहार, वो सिंपली बताते हैं ये करना, ये करना, ये मत खाओ, ये खाओ। बोलते हैं कि वैष्णव बोलते हैं कि जो प्रत्याहार है उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ खाने पे कंट्रोल है। प्रत्याहार है कि हम हर जो इंद्रियों से आहार कर रहे हैं, आंखें जो देख रही हैं वो आंखों का आहार है, कानों से जो सुन रहे हैं वो कानों का आहार है, त्वचा से जिसको मिल रहे हैं वो त्वचा का आहार है, नाक से जो सूंघ रहे हैं वो नाक का आहार है, जीभ से जो स्वाद ले रहे हैं जीभ का आहार है। हर आहार को कंट्रोल करना होगा। जो चीज देखने के लिए नहीं है हमारे, या जो हमारे देखने से प्रतिकूल है, उसको नहीं देखना होगा।
जो हमारे सुनने से हमारी भक्ति की प्रगति में बंधन का कारण बने, या हमारे क्या बोलेंगे उसको, कि हमारी भक्ति में हमारा डाउनफॉल का कारण बने, ऐसी चीजें हमको ना देखनी है ना सुनी है। वो भी प्रत्याहार है, उसको हमको कंट्रोल करना होगा, उसको उससे हमको अवॉइड करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि जो अपने मन को वश नहीं कर पाता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। क्यों? बोले जो सब समय शत्रु के साथ रहेगा, हमारे साथ ही हमारा शत्रु रहता है। हमारा जो जब तक मन कंट्रोल में नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, भौतिकता में इंद्र तृप्ति में लिप्त है, तब तक यहाँ प्रभुपाद बोले वो, और भगवान बोल रहे हैं कि वो शत्रु है। क्या हम शत्रु के साथ रह के कंफर्टेबल रह सकते हैं क्या? हम अगर हमारा दुश्मन हमारे साथ होगा तो हम कंफर्टेबल होंगे क्या? जब हमारा दुश्मन हमारे साथ होगा तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? क्या जब हमारा दुश्मन हमारे साथ होगा तो क्या हम चैन से रह सकते हैं? क्या हमारा जब दुश्मन हमारे साथ होगा, क्या हम आनंद से रह सकते हैं? देखिए, जब सीमा पे जो वॉरियर्स, जो सैनिक खड़े रहते हैं, वो सब समय अलर्ट रहते हैं, सब समय और फोकस रहते हैं कि कोई दुश्मन वार ना कर दे। वो कभी भी उनके मन में चैन नहीं होता, कभी वो ऐसा नहीं होता कि बच जाए। तो ऐसी जब हमारा दुश्मन हमारे साथ रहता है, आप समझो, प्रभु जी बोल रहे थे कि जब हम सोचे कि हम एक बिल्डिंग में हैं, बिल्डिंग में वहां टेररिस्ट अटैक हो गया, टेररिस्ट आ गए वहां पे, टेररिस्ट ने नीचे लिफ्ट कंट्रोल कर ली, सीढ़ी कंट्रोल कर ली, सब कुछ कंट्रोल कर लिया बिल्डिंग का। क्या हम लेकिन हमारे फ्लैट में नहीं आए वो, हमारे फ्लैट में नहीं आए, क्या हम उस फ्लैट में चैन से रह पाएंगे? हमारे घर में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। बोले फिर कैसे इस मन को दूषित मलिन अवस्था में जो है, कैसे आप सोचते हो कि आपको सुख आनंद मिल जाएगा, आप शांति से रह पाओगे, आप चिंता मुक्त होकर रह पाओगे? कभी नहीं होगा। तो इस दुश्मन को दोस्त बनाओ। कैसे? कि जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि चैंट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद बोलते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और ताकि ये नहीं चाहता जप करना, ये नहीं चाहता कथा सुनना, फिर भी इसको जप कराओ, फिर भी इसको कथा सुनाओ। जब इसकी हैबिट, इसकी स्वच्छता आ जाएगी, इसमें कलमश चले जाएंगे, जब इसके पाप नष्ट हो जाएंगे, जैसे प्रभुपाद लिखे हैं, किंतु जब मन, क्या लिखा है? अतः जब मन अभिजीत शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। जब तक ये अभिजीत, अजीत, कि जिसको हम जीत नहीं पाए, ऐसा शत्रु बना रहेगा, तब तक ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ये ये छह शत्रु हैं, ये हमारे अंदर पाएंगे। तो इसको जीता कैसे जाता है? इसको जीतने के लिए, मन को जीतने के लिए, जो अजीत भगवान है, जब हम उनका स्मरण करेंगे वो ही इसको जीत पाएंगे। हम इसको जीने, जब हम कृष्ण को, जब भगवान को हम अपने हृदय में घुसाएंगे, तो घुसाने का प्रयास करेंगे, तो भगवान हमारे सारे हृदय के कल्मश को काट देंगे। भागवत में भी बोलते हैं कि जिन्होंने कथा में रुचि बना ली है, जो भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान की कथा तलवार अस्त्र की तरह है, और वो उस अस्त्र से वो सारी जंजीरों को, सारे भौतिक बंधनों को काट सकते हैं। इसलिए हमको मन को मित्र बनाना है, बहुत मुश्किल है। इसका एक ही उपाय है, जितना ज्यादा हम सत्संग कर सकें, जितना ज्यादा हम वैष्णवों के करीब रह सकें, जितना ज्यादा हम अभक्तों का संग को अवॉइड कर सकें, जितना ज्यादा, वो ही तभी ये कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि ये बहुत चंचल है, जैसे आगे अर्जुन बोलेगा, और कंट्रोल करना इसको वायु से भी ज्यादा कंट्रोल करने से मुश्किल है। तो अगर हमको कोई, हमारी हैप्चुअल बनी हुई है भोग करने की, अगर हम भोगो, जो जिसका प्रवृत्ति भोगों की है, ऐसे लोगों का संग करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे। या तो हम भोग में लिप्त हो जाएंगे, या हमारा मन वो है चिंताओं में पड़ जाएगा। इसलिए हमको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। ये सच में ऐसा होता है। अभी तो मैं तो उस स्टेज में नहीं भी शुद्ध भक्त हो गया हूँ,
लेकिन हम लोग जैसे बाहर कहीं टूरिंग में जाते हैं, अगर वहां भक्तों के हाथ का खाते भी है ना, तो वो समझ में आता है कि कुछ हो गया है, कुछ कुछ हो गया कि जप नहीं ठीक से हो रहा, कथा सुनने का मन नहीं कर रहा, ऐसा ऐसा चेंज हो जाता है। और ऐसी जो उनकी प्रवृत्ति होती है ना, वो प्रवृत्तियां भी अंदर आती हैं। इसलिए इसलिए भगवान या प्रभुपाद या हमारे आचार्य बोलते हैं कि हमको भक्तों के हाथ का ही खाना चाहिए। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के हाथ का हो, भोग लगा के हो, खाना चाहिए। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो लोग खासकर टूरिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, जिनको ऐसा कई बार ऑप्शन नहीं होता कि प्रसाद मिले, तो ये बहुत इफेक्ट करता है। क्यों हमने ऐसे व्यक्ति का साथ लिया जो भोगी है, उनके हाथ का खाया जिनके जिनका चिंतन भोग में था, तो वो उनका चिंतन हमारे अंदर भी, हमारे चेतना को भी प्रभावित करता है। तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा हमको कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए। क्यों, कैसे भक्तों का संग करना चाहिए हमको। मैंने कल एक कथा भेजी, आपने शायद सुनी होगी, महाराज की, इतनी अच्छी है। उसमें महाप्रभु के जो पार्षद हैं, उनकी क्वालिटीज बताई हैं, कि उनकी क्वालिटीज बताइए कि जो ये मूवमेंट हुआ है पूरे संसार में, महाप्रभु का ये मूवमेंट चला है, इसमें हर भक्त कैसे इंपॉर्टेंट है, हर भक्त की क्वालिटी कैसे इंपॉर्टेंट है। उन सारे भक्तों को मिला के जब एक टीम बनती है, तो वो जब टीम कार्य करती है, एक संघ कार्य करता है, तभी इस चीजों को चेंज किया जा सकता है। क्योंकि हम तो भगवान नहीं है, ना ही हम भगवान के शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जैसे। लेकिन जब हम टीम वर्क में रहेंगे, किसी की क्वालिटी कैसी है, कोई अच्छा कीर्तन करता है, कोई अच्छी कथा करता है, कोई अच्छा साधक है, कोई अच्छा मैनेजर है, महाराज बोले थे, जब हम सब मिल जाएंगे, लेकिन सब अंदर से भक्त हैं। हर हनुमान जी में कुछ अलग क्वालिटी थी, जामवंत में कुछ जी में कुछ अलग क्वालिटी थी, अंगद जी में कुछ अलग क्वालिटी थी, सुग्रीव में कुछ अलग क्वालिटी थी, लेकिन सब भगवान के पार्षद हैं। जब सब पार्षद, सब भगवान के भक्त, सारी टीम मिलके सेवा में युक्त होगी, अपनी अपनी सेवा करेगी, तब जाके हम इस चीज को अचीव कर पाएंगे। जो हमारे गुरु, जो हमारे गुरुवृंद चाहते हैं कि सब जीव तक कृष्ण भावना अमृत का ये महाप्रसाद है, जो अमृत है, उसको पहुंचाया जाए। उसके लिए हमारी टीम को, टीम बन के अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हमको एफर्ट्स करने होंगे, तभी ये महाप्रभु के मिशन को हम आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और 8 बज गए हैं, और बहुत टाइम हो गया। प्रभु यहीं रखें क्या, या कोई प्रश्न आया था, यहीं रखते हैं। ओके। कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई कोई ऐड करना चाहता है। प्रभु रिवीजन को थोड़ा छोटा रखा कीजिए, रिवीजन बहुत लंबा हो जाता है। रिवीजन 5-7 मिनट, रिवीजन 15-15-20 मिनट का हो जाता है। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। आप मत दंडवत प्रणाम किया कीजिए प्रभु, आप आशीर्वाद दिया कीजिए। प्रभु जी आपका जो पॉइंट था, ये 12 साल जो कॉन्टिन्यूस इसका साथ जुड़ के रहता है कि कुछ काम करता है, उसका प्रभाव देखा देखने मिलता है, इसे कुछ बोले प्रभु। हाँ, वो संत बोलते हैं, और शायद शास्त्रों में, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं कहाँ कोट कोट है, कि जो प्रतिदिन हम अगर 12 साल तक एक कार्य करते हैं, तो उसमें सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, उसको वो कार्य को सिद्ध हो जाता है। समझे ना मेरी बात। तो उसमें वो परफेक्ट हो जाता है। या अगर हम कंटिन्यू उसको करते हैं, मैंने एक कथा सुनी थी, वृंदावन में एक संत थे, शायद आपने भी सुनी होगी। तो वो भगवान को, उन्होंने ये बात सुनी किसी संत भगवान से, तो उन्होंने 12 साल अपने हाथ से प्रतिदिन भगवान के विग्रह के लिए माला बनाते थे, और फूल ले आते, माला बनाते और भगवान को चढ़ाते। तो विग्रह के लिए 12 साल कंटिन्यू, 365 दिन, 12 साल उन्होंने ये किया। जब 12 साल पूरे होने लगे तो बहुत प्रसन्न थे। वो बोले कि मैंने 12 साल भगवान आपकी सेवा की है, इसका मतलब कल 12 साल एक दिन हो रहा है, इसका मतलब मैंने विग्रह सेवा, अब मेरी सिद्धि होगी कि कल आप स्वयं आएंगे, तो मैं आपको स्वयं माला पहनाऊंगा। उन्होंने बहुत, तो उन्होंने भगवान के लिए बहुत सारा भोग बनाया, माला तैयार करी। वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, भगवान आए नहीं। वो रो रहे हैं, तो बोले ठीक है, ये सब बकवास है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। लेकिन वो तो भक्त है ना, जिसने इतनी प्रैक्टिस कर ली,
इतने भाव से प्रेम से भगवान की सेवा कर ली, वो उसको भगवान कैसे छोड़ेंगे। वो निकल पड़ते हैं, भोग लेके भी भगवान खा के माला लेके निकल पड़ते हैं, रोते जाते हैं रोते जाते हैं। कोई भक्त बोला कि शायद वो बोले कि मैं बरसाना जाऊंगा, राधा रानी के पास जाऊंगा, अब ठाकुर जी के पास नहीं रहूंगा। तो रास्ते में एक बालक आता है, वो पूरा मिट्टी से लिपा होता है, वो सारी गाय के साथ आता है। तो गाय के साथ आता है, तो बाबा को बोलता, बाबा तू रो क्यों रहे हो। बोले को बताते नहीं क्यों रो रहे हैं। बोला भागा बाबा आपके पास क्या बड़ा खुशबू आ रहा है। बोले मेरे पास तो ये प्रसाद है, या जो भी उन्होंने बोला होगा। बोले बाबा मेरे को भूख लगी है, आप मेरे को दे दोगे। वो तो पहले ही सर वाले भगवान तो आए नहीं। बोले ठीक है तू ले। तो वो बैठ जाते हैं उसको खिलाने के लिए। बोले बाबा मेरे हाथ देखो गोबर से भरे हुए हैं, तो आप मेरे को खुद खिला दो। तो वो अपने हाथ से उसको खिलाते हैं। तो हाथ से खिलाते हैं तो वो बोलता है बाबा आज माला नहीं डालोगे। भगवान बोलते हैं आप माला नहीं डालोगे मेरे को। फिर वो बोलते आप तुम कौन है। बोले जिसको तुम पुकार रहे थे वही तो हूं मैं। तो भगवान अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो मैंने सुना कि 12 साल तक निष्ठा से पूरी अपने फोकस करके कोई हम सेवा करेंगे, तो उस कार्य में हमको उपलब्धि हो जाती है। तो हम तो फोकस करके नहीं कर पा रहे ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इसलिए अभी वो जो रियलाइजेशन, जो अनुभूति, जो एक स्पिरिचुअल आनंद की स्थिति होनी चाहिए, वैसा नहीं है। अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वी आर स्ट्रगलिंग कि कैसे ना कैसे हमारा हमको अपने आप को कृष्ण भावना भावित कर लें। कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियां अभी भी भोगों की तरफ लिप्त हो जाती हैं। कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहीं ना कोई चीज हमको अट्रैक्ट करती है, या हम चाहते हैं कि हमारा जैसे बिजनेस करते हैं हम लोग, बिजनेस नहीं चल रहा तो मेरा बात बिजनेस और चले। हम अभी ऐसा नहीं है कि सम हो गए हैं। जैसे भगवान आगे बताएंगे अगले इसके बाद एक श्लोक है, उसके बाद श्लोक में बताएंगे जो योगी है, जो सिद्ध हो गया है ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान कुटुता, क्या मैं ध्यान नहीं आ रहा। वो भगवान बोलते हैं जिसने ज्ञान को विज्ञान बना लिया है, वो सोना कंकर या हीरे को एक समान समझता है, वो सुख दुख में एक समान समझता है, वो शीतोष्ण में एक समान। वैसी स्थिति प्राप्त नहीं हुई, संभाव नहीं हुए हैं अभी तक। अभी भी मेरा तेरा का मेंटेलिटी है, ये मेरा कहने का अर्थ था। हाँ हाँ, ये हम भी सुना था, राजस्थान प्रभु भी इस बारे में बोले थे। तो हम देखता है कि आपका जो हमको रियलाइजेशन है, तो आपका अंदर में वो चीज थोड़ा हम लोग देखा प्रभु। 12 साल तो आप किया है, तो उस